हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग भक्ति काल के प्रकरण 5 को, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा है, इसको यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने आदि काल कंप्लीट कर लिया है और भक्ति काल के प्रकरण 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 तथा मृत्यु संवत 1587 में हुई थी। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त, दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ठहरती है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद की बात की गई थी। यहाँ पर मायावाद और विवर्तवाद की बात की जा रही है, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। आगे है, प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। उन्होंने 3 प्रकार के जीव माने हैं। पहला पुष्टि जीव, दूसरा मर्यादा जीव, तीसरा प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं, उनको पुष्टि जीव कहा है। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वयं आदि लोक प्राप्त करते हैं, उनको मर्यादा जीव कहा है। आगे है प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, वो प्रवाह जीव कहलाते हैं। आगे है, वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। यानी ये जो अणुभाष्य है, यही इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ यही है। यानी कि वल्लभाचार्य जी का ही शुद्धाद्वैतवाद है। इसको याद करना है अगर आपको, तो आप शुद्धाद्वैतवाद के आगे ब ऐड कर लीजिए, ब जोड़ करके इसको बशुद्धाद्वैतवाद बोलना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप से दिमाग में बैठ जाएगा। बशुद्धाद्वैतवाद है ना, वल्लभाचार्य जी का है शुद्धाद्वैतवाद। आगे है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध और इसके अतिरिक्त 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे है, इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणु भाष्य आचार्य जी पूरा न कर सके थे। अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठल नाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया था। यानी कि अणु भाष्य को किसने पूरा किया था? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने उसको पूरा किया था। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटनों और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडल बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले हैं कहकर होने लगी। तो ये लाइन हमें ध्यान में रखना है, केसर की चक्कियां चले हैं कहकर किनके मंदिरों की चर्चा होने लगी, किनके मंदिरों की प्रशंसा होने लगी, तो ये वल्लभ संप्रदाय की बात हो रही है।
वल्लभाचार्य जी की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास अनुमित है, मतलब अनुमानित है, कंफर्म नहीं है, पर इसके आसपास ही है। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि यह पहले गौघाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के बाद एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर उतरे। तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर 84 वैष्णवन की वार्ता की गई है। ये किसकी रचना है? ये विट्ठलनाथ जी के पुत्र जो गोकुलनाथ जी हैं उनकी रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दो रचनाएं गोकुलनाथ जी की हैं। देखिए इस पैराग्राफ में और बात जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी को किसने यहाँ पर भेजा था? तो वल्लभाचार्य जी ने भेजा था। ये चीज ध्यान में रखना है। उन्होंने इसकी कीर्तन सेवा उन्होंने सौंपी थी। और एक और लाइन यहाँ पर जो दी हुई है कि उन्होंने ही कहा था कि जो गाने योग्य पदों में, भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में बदलने का आदेश किसने दिया था? तो ये वल्लभाचार्य जी ने दिया था सूरदास जी को। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। अभी जल्दी ही एग्जाम में आया भी था ये क्वेश्चन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही बाद उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वह बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सरावली के भीतर मौजूद है। यानी कि इन चीजों की चर्चा किसमें हुई है? सूर सरावली में हुई है। आगे है, सूरदास जी 67 वर्ष की अवस्था में सूर सागर समाप्त कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़े ही समय बाद उन्होंने सूर सरावली लिखी होगी। यानी कि क्रम में सबसे पहले आएगा सूर सागर, फिर आएगा सूर सरावली। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अलंकारों और नायिका भेद की चर्चा इन्होंने अपनी किस रचना में की है? तो साहित्य लहरी में की है। आगे है, श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे थे। उस समय तक पुष्टि मार्गीय कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। तो यहाँ पर विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप जो तैयार किया था वो विट्ठलनाथ जी ने किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है ब वी गो। ये मैंने बस केवल याद करने के लिए लिख दिया है। ब से वल्लभाचार्य हैं, वी से विट्ठलनाथ है इनके पुत्र, और गो से गोकुलनाथ हैं विट्ठलनाथ के पुत्र। तो ये याद करने का शॉर्ट तरीका है, इससे आप याद कर सकते हैं। आगे है, अष्टछाप के 8 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और तथा अंतिम 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। यानी कि ये सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों लोग वल्लभाचार्य जी के थे और बाकी 4 जो हैं वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इसको भी याद करने का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। कुक्री सूप, ये एक शब्द है कुक्री सूप। यहाँ पर कु से अर्थ हो गया कुंभनदास, क्री से हो गया कृष्णदास, सू से हो गया सूरदास और प से हो गया परमानंद दास। ये जो चारों हैं कुक्री सूप, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और चगो छीन यहाँ पर जो लिखा है, च से हो गया चतुर्भुज दास,
ग से हो गया, गो से हो गया गोविंद स्वामी, छी से हो गया छीत स्वामी और न से हो गया नंददास। ये जो चारों थे, ये चारों विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि इनमें से कौन है जो अष्टछाप के कवि हैं, ऐसा छांटने के लिए आता है। और कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन है जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं या फिर विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे है, कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उनमें नहीं है। इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वह अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है, इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका अलौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासना पूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान ना दिया। यहाँ पर एक तरीके से शुक्ल जी अपने विचार को रख रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति से संबंधित लोग थे, वो उन लोगों ने ज्यादा लोक पक्ष की चिंता नहीं की। आगे है, श्री कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं। यानी कि कृष्ण संबंधी जो कविताएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें से कोई प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि सारे मुक्तक काव्य हैं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहों चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार ना हो सका। फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन जल्दी ही एग्जाम में आया था कि कौन से कृष्ण भक्ति शाखा में कौन से कवि हैं जिन्होंने कृष्ण चरित जो लिखा है वो रामचरितमानस के आधार पर लिखा है। तो ये ब्रजवासी दास ने लिखा है। हो सकता है नेट में ना दोबारा रिपीट करें, लेकिन टीजीटी, पीजीटी और कई सारे एग्जाम है जिसमें कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आगे है, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त ना था। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। आगे है, मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन तो कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है कि ऐसे ही लिख करके कि ये किसकी लाइन है, तो शुक्ल जी की लाइन है ये। आगे है, पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी अभी जल्दी आया था कि इसमें से 4 पंक्तियां दी थी सूर के बारे में, और उसमें लिखा था कि इसमें से कौन सी पंक्ति है जो शुक्ल जी के अनुसार सही नहीं है। तो उसमें ये सारी लाइन दी गई थी। एक तो ये थी वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से इन्होंने गाया, तो ये सही लाइन थी। दूसरा, दशम स्कंद में संक्षिप्ता इतिवृत्त के रूप में कह दी गई, तो ये भी सही था। तो इस तरीके से, और इसमें सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा है, तो ये भी बात सही थी। तो ये इस तरीके से हमें एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल डिटेल में। आगे है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर की
झूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो ये पंक्ति तो कई बार आ चुकी है, अब तो शायद एग्जाम में ना आए, लेकिन आई हुई है तो मैंने इसको यहाँ पर डार्क से लिखा है। आगे है, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के भाव भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पर है, सूर के श्रृंगारी पदों की जो रचना है वो किससे मिलती जुलती है, वो विद्यापति से मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभवही बिसरल अपने गुण लुबधाई। बोरही सहचरी कातर दीठी, हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखान राधा राधा रटित आधा आधा बानी। राधा स्वयं जब पनितहि माधव माधव स्वयं जब राधा, दारुण प्रेम तबही नहीं टूटत, बाढ़त विरह का बाधा। दुह दिसी दारू दहन जैसे, दग्धई आकुल कीट परान, ऐसन वल्लभ हेरी सुधा कवि सुधामुखी कवि विद्यापति भान। तो ये रचना विद्यापति की है और इसका भाव देखिए इस प्रकार से है। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती हैं तब कृष्ण के विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब यही भाव, इसी तरीके का भाव सूर की जो पंक्ति है ये नीचे दी गई है, इसमें भी बिल्कुल यही भाव प्रकट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने पूरे दोहे को ऐसे लिखा है, थोड़ा पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ही डिटेल में हमको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या होता है, कोई पंक्ति दे दी जाती है और उससे पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति का क्या भाव है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका अर्थ आप समझते हुए पढ़ेंगे तो ये आसान भी लगेगा और एग्जाम में आएगा तो भूलने का भी कोई चांस नहीं है, कर ले जाएंगे। ये सूर की जो पंक्ति है इसका भी भाव बिल्कुल यही है जो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, बिल्कुल यही भाव है, तो मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है, बस ये पंक्ति आप देख लीजिए। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाए कहे, दुहो दिसी की रति विरह विरहनी कैसे कह जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधव माधव रटती रहे, जब माधव हवे जाति सकल तनु राधा विरह द दहे। उभय अग्र दब दारू कीट जो शीतल ताही चहे, सूरदास अति विकल विरहनी कैसहू सुख न लहे। तो यहाँ पर इसका भी वही बिल्कुल मतलब निकलता है। तो दोनों पंक्तियों को यहाँ पर इन्होंने प्रमाण के रूप में दिया है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। आगे है, सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो फ्रेंड्स ये लाइन तो एग्जाम में आ चुकी है, कई बार आ चुकी है कि ये पंक्ति किसने कही है और इन्होंने ऊपर सिद्ध भी कर दिया है। आगे है, कबीर के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी भाषा का क्या तात्पर्य है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा हुआ है। सधुक्कड़ी भाषा का तात्पर्य हो जाएगा राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली की बात हो रही है, सधुक्कड़ी भाषा है। पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है, यानी कि जो पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है, बिल्कुल एज इट इज। ये कबीर की रचना में भी था, सूर की रचना में भी था, बिल्कुल अंतर नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ एक बार इसको यहाँ पर लिखा है हरि भजन को परवीन, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो, तीरे जल पाषाण। तो दोनों में यही पंक्ति मिलती है, कबीर और सूर में। आगे है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं।
तो ये पंक्ति आ चुकी है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। आगे है, यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, उसमें, यहाँ पे उसमें होगा, उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और कोई किसी कवि की नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है सूर के बारे में इनकी पंक्ति। सूरदास की कुछ पंक्तियां देखिए। काहे को अरि करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मंगहूं सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। अगली पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। आगे है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत, भई यह अजहू है छोटी। तो ये सब पंक्ति मैंने इसलिए यहाँ पर डाल दी है क्योंकि ये बुक में थी और हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि किसकी पंक्ति है, तो इसलिए मैंने डाली है। आगे है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी भावना हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये पंक्ति भी एग्जाम में आ चुकी है। आगे है, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। तो सूर सागर में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? भ्रमर गीत को दिया गया है। आगे है, नंददास, ये सूरदास जी के समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है, जिसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन भी जल्दी ही आया था कि रास पंचाध्यायी के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो ये रोला छंद में लिखी गई है, इसमें कृष्ण जी की चर्चा की गई है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। और बाकी ये नंददास जी की प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी, तो ये तो रखना ही है ध्यान में। आगे है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में यह बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। यानी कि जो इनकी जो रचना है वो उसमें संस्कृत पद विन्यास आदि पाए जाते हैं। आगे है, रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी हैं: भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। तो फ्रेंड्स, ये आसान है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ने में तो लगता है कि कैसे इतना सारा याद होगा, लेकिन आप 2-4 बार अगर पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाता है कि कौन सी किसकी रचना है, और पीछे प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो सारा धीरे धीरे याद हो जाएगा। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, जो कि गद्य में है। आगे है, अब तक प्रकाशित पुस्तकें निम्नवत हैं: रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। ये 4 ही पुस्तक है जो अब तक की प्रकाशित हो पाई हैं। आगे हैं कृष्णदास जी, ये भी बल्लवाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। जुगलमान चरित्र नामक एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं: भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो ये 3 रचनाएं इनकी हो गई। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है, पर इनकी ये पंक्ति महत्वपूर्ण है: मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के,
चिबुक चारी गठी ठठक्यो। ये कृष्णदास जी की पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है। आगे है, कहते हैं इसी पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है कृष्णदास जी का। आगे है परमानंद दास, ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, कहाँ करो वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहो न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए। मतलब कि वैकुंठ जाके क्या करना है, वहां पर नंद नहीं है, यशोदा नहीं है, और गोपी और ग्वाल और गाय भी नहीं है, तो हमें वैकुंठ नहीं जाना है, उनका ऐसा कहने का मतलब है। आगे है एक और पंक्ति इनकी महत्वपूर्ण है, राधे जो हरावली टूटी, उरज कमलदल माल, मरगजी वाम कपोत अलक लट छूटी। तो ये पंक्ति भी इनकी है। आगे है कुंभन दास, यह भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद जी के समकालीन थे। यह पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत मुख पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो ये लाइन तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो इस पूरे बात को पढ़ करके अगर आप पंक्ति पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे और वो याद भी हो जाएगा। कुंभन दास जी गए थे तो उनको फतेहपुर सीकरी गए थे, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, वहां जाके संतनों को क्या काम है। और आवत मुख पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। आगे है, इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं, विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। इनका एक और पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है, तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। आगे है चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। यह भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। ये 3 पंक्तियां 3 जो पुस्तकें हैं वो इनकी हैं। आगे की पंक्ति देखिए, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी डारी सब गौरस, ले माखन दधी खात। यानी कि यशोदा तुम्हारे सुत के कर्तव्य यानी तुम्हारे पुत्र के कर्तव्य है, मुंह पे कहे नहीं जा रहे हैं। वो मटकी फोड़ दी और सारे गोरस को खा लिया, यानी कि दूध को पी लिया, खा लिया, माखन और दही को खा लिया। यहाँ पर इस तरीके की बात हो रही है। तो ये पंक्ति है चतुर्भुज दास की। आगे है छीत स्वामी, विठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। तो ब्रज भूमि के प्रति किसकी रचनाओं में ज्यादा प्रेम व्यंजना दिखाई गई है, तो वो छीत स्वामी है। इनकी ये पंक्ति है, हे विधना तुसो अचरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजो, या ही ब्रज वासी वो। ये पद इन्हीं का है और ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता भी है। अगला पद इनका एक और है, भोर भय नवकुंज सदनते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माता, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। आगे हैं गोविंद स्वामी, यह गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। इनकी रचना काल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद निम्नवत है, प्रात समय उठी जसुमती जननी, गिरिधर सुत को उबटनियावती, उन्हें उपटन लगाती हैं और नहलाती हैं। करी सिंगार बसन भूषण सज फूलन रच रच पाग बनावती।
तो ये गोविंद स्वामी की पंक्ति है। आगे है हित हरिवंश। राधा बल्लभ, यहाँ पे बल्लभ होगा, राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा के बांदगांव में हुआ था। राधा सुधा निधि इनकी रचना कही जाती है। इनके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। तो ये इसमें से जो बात याद रखने वाली है वो ये है, इनकी रचना एक तो राधा सुधा निधि है, दूसरी हित 84 की बात हो रही है, यहाँ पे हित 84 है, और इनको कृष्ण जी की वंशी का अवतार कहा जाता है। तो ये याद रखना तो बहुत आसान है, इनके नाम में ही वंश है, इसी को वंशी कर लीजिए, इनको हित हरिवंशी बोल दीजिए, तो वंशी के अवतार हो गए ये। आगे है इनकी एक पंक्ति है यहाँ पर, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी, नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम घनी। ये हित हरिवंश की पंक्ति है। आगे है गदाधर भट्ट। यह दक्षिणी ब्राह्मण थे, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। आगे इनका पद है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय से संबंधित हैं, तो एक तरीके से गदाधर भट्ट भी गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है कि कौन किस संप्रदाय से संबंधित है, मिलान करने वाले क्वेश्चन में ये आ जाता है। तो इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो ये हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। एक दूसरी पंक्ति है, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावती गीत रसाल। तो गदाधर भट्ट की ये पंक्तियां हैं। आगे है मीराबाई। मीराबाई ये किसी भी संप्रदाय में नहीं थी, संप्रदाय निरपेक्ष हैं ये। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। यह आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। यह मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंदमय होकर नाचती और गाती थी। इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर ना हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे सिर्फ ये वाली पंक्ति चाहिए थी कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पद लिख करके भेजा था, तो इसलिए मुझे ये पूरी बात लिखनी पड़ी, क्योंकि ये बात तो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है कि हर कोई इस चीज से परिचित है कि मीराबाई के बारे में, कि उनको जहर दे के मारने की कोशिश की जाती थी, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पर इन सारी चीजों से ये तंग आकर के इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को जो लिख करके भेजा वो देखिए, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारंबार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाय, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। आगे भी इसके और पंक्तियां थी, उसमें इन्होंने यही लिखा था कि आप तुलसीदास जी के लिए कि आप हमारे माता पिता के समान हो, तो आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पंक्ति में इन्होंने यही लिखा था। यहाँ पर वो बता रही हैं कि किस तरीके से वो परेशान है और सब लोग कैसे परेशान कर रहे हैं या हो भी रहे हैं, घर के लोग परेशान। तो इस चीज की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। तो इस पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा था, गोस्वामी जी ने वीणा पत्रिका का एक पद लिख करके वापस से मीराबाई को भेजा, जाके प्रिय नराम वैदेही, सो नर तजीय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो ये पंक्ति भी याद रखनी है, ये विनय पत्रिका की पंक्ति है और तुलसीदास जी की पंक्ति है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी, माधुर्य भाव की थी उनकी भक्ति, और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इस तरीके की जो उपासना होती है उसमें रहस्य का समावेश अनिवार्य होता है। आगे है, इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। एक है नरसिंह जी का मायरा, दूसरा है गीत गोविंद टीका, अगला है राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ये 4 हैं जो कि मीराबाई के ग्रंथ कहे जाते हैं। इनकी पंक्ति देखिए जो प्रसिद्ध है वो ये है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति
सांवरी सूरती नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधा रस मुरली राजती उर वैजंती माल। एक और पंक्ति थी, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। इसके बाद है स्वामी हरिदास। इनका कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायक तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। तो ये तो सबको पता है, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। तो इनकी पंक्ति है, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हे हरि। आगे और भी थी, लेकिन ये पहली पंक्ति मैंने यहाँ पर दी है क्योंकि एग्जाम में आती है ये। अगला है सूरदास मदन मोहन। ये गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। सूरदास मदन मोहन गौड़ी संप्रदाय के थे, वैष्णव थे और जाति के ब्राह्मण थे। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है। इनके कुछ पद निम्नवत हैं। निम्नवत यहाँ पर गलत लिखा है, निम्नवत है। मधु के मतवारे श्याम, खोलो प्यारे पलके, शीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके। एक पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार है, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। नेक्स्ट है श्री भट्ट। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। यानी कि श्री भट्ट किस संप्रदाय के हैं? निम्बार्क संप्रदाय के हैं। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो यानी कि युगल शतक किसकी रचना हो गई? वो श्री भट्ट की हो गई। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है। आदि बानी भी पूछा जाता है एग्जाम में। युगल शतक और आदि बानी दोनों ही कई बार आता है एग्जाम में। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब वह तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। यानी कि वो जो पद गाते थे, जिस तरीके की छवि बना करके उस पद को वो गाते थे, वैसे ही उसी के अनुरूप भगवान उनको दिखाई दे जाते थे। एक बार वे मल्हार गा रहे थे। देखिए ये पंक्ति, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। तो ये आता है, एग्जाम में कई बार ये पंक्ति आ चुकी है। आगे है, कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और उन्होंने इस प्रकार पद को पूरा किया। श्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन किया कछु मैना, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहुदिसी, से घिरी आई जल सेना। आगे है, इनके युगल शतक का ये पद देखिए। युगल शतक में ये लिखा था, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। और एक पंक्ति ये थी, बसो मेरे नैननी में दो चंद, गोर वदनी विश्वभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। तो ये भी पंक्ति कई बार आ चुकी है एग्जाम में। आप प्रीवियस पेपर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि ये सारी पंक्तियां एग्जाम में आई हुई पंक्ति हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। हो सकता है कि दोबारा रिपीट कर दे। आगे है व्यास जी। इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था। पहले यह गौड़ संप्रदाय में यानी कि गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव थे। बाद में हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए, यानी कि ये राधा वल्लभी संप्रदाय से थे। आगे है रसखान। ये भी संप्रदाय निरपेक्ष थे, किसी संप्रदाय से इनका संबंध नहीं था। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन के श्रीमद् भागवत का, यहाँ पर ये होना चाहिए था, एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि क्यों न उसी में मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती हैं। इसी बात पर यह वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तो ये जो दोहा है, तो फ्रेंड्स अभी जल्दी ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था,
दोहा दे करके पूछा था कि इसके अनुसार रसखान के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो उसमें ये सारी लाइनें दी हुई थी कि वो जिस स्त्री पर आसक्त थे वो बहुत मानवती थी, तो ये लाइन भी सही थी। और बाकी गोपियों को देखकर उनके मन में ये ख्याल आया, गोपियों को पढ़ करके, कि क्यों ना उसी में मन रमाया जाए जिसमें गोपियां मन रमाई हुई हैं अपना, तो ये बात भी सही थी। तो इस तरीके से करके हम लोगों को एक एक लाइन बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन बन जाए वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो चलिए, ये प्रेम वाटिका की पंक्ति है। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी, भय मियां रसखान। आगे है, शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आ भी चुकी है एग्जाम में। हो सकता है इस तरीके से दे करके यहाँ पूछ ले कि यहाँ पर इनकी की जगह पर किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर रसखान की बात की जा रही है। आगे है, इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनकी देखिए प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वो ये हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। ठीक है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोगी। तो ये रसखान की पंक्ति। आगे है ध्रुवदास, यहाँ पर ध्रुवदास होगा। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। ठीक है, हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे, लेकिन यही इनके गुरु हैं, इनको ही माना जाएगा। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनमें से कुछ के नाम निम्नवत हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण थे उसको यहाँ पर लिख दिया मैंने। रहस्य मंजरी, सिंगार सत, मान मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, भक्त नामावली, हित सिंगार लीला, रंग विहार, रस विहार इत्यादि। तो इनकी और काफी सारी रचनाएं थी। आगे है, नाभादास जी के भक्त माल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है। तो ये महत्वपूर्ण है, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। आगे है, कृष्ण उपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे भक्त कभी आगे नहीं हुए। नागरी दास जी, हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे कार्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो यहाँ पर ये हमारा कृष्ण भक्ति शाखा कंप्लीट हो जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।